पाकिस्तान को अलविदा बलूचिस्तान में आपका स्वागत। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय। याद कीजिए 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तब बांग्लादेश अलग हुआ था और इस बार यानी इंडिया पाकिस्तान वॉर 2025 में पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होने जा रहा है। बलूचिस्तान ने आज़ादी का ऐलान तक कर दिया है, यहाँ तक कि दिल्ली में एम्बेसी खोलने तक की मांग कर दी है। बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा करने वाले मीर यार बलोच ने कहा कि पाकिस्तान का पतन निकट है। सुनिए उनका वायरल स्पीच। आज इस अवामी इज्तिमा में शरीक जितने भी लोग हैं उन सब से मैं दस्तबंदी करती हूँ, अपील करती हूँ कि रियासत की तमाम पॉलिसियों के खिलाफ यकजा हो जाओ। जाती जिंदगी को छोड़कर कौमी जिंदगी, कौमी शऊर के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो। कौमी एहसासात के बगैर, कौमी शऊर के बगैर हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है। हमारी एक ही पहचान है, वो बलोच है और बलोच आज मजलूम है, बलोच आज गुलाम है और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलोच के मुखालिफ रियासत का आमी है। बलोचिस्तान में बस अब दो ही फिरके हैं, एक जालिम, एक मजलूम। जो भी बलोच अपने अब संबंधी करनी चाहिए। बलोचों अब नई संबंधी की जरूरत है। ये संबंधी होनी चाहिए कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन जालिम की तरफ खड़ा है और कौन मजलूम की तरफ खड़ा है। मैं पैगाम देना चाहती हूँ इस जलसेगाह से और उस नाम नेआब कौम परस्त को जिसका काम यह है कि कैसे बलोचों के खून का सौदा किया जाए, कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अब बलोच अवाम खड़ी हुई है इस्लामाबाद में उस चटकती सर्दी में। जब मैंने बलोच बच्चों को देखा तो मैंने भी देखा कि काश ये स्कूल जाते, काश ये यतीमों की जिंदगी ना गुजारते। मैंने इन बीवा औरतों को देखा, मैंने इनको देखा कि कैसे वो तड़प रही है कि उनके शौहर कहाँ है। मैंने इन माओं को देखा, वो माएं जिनके बच्चों ने सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए, बलोच की मुस्तकबिल के लिए अपनी जवानी टार्चर से, जिनको आपने अपने टार्चर सेलों में मारा, जिनकी जो जब शहीद हो रहे थे उन्होंने इस इनकलाब का ख्वाब देखा था जो आज मेरे सामने है। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें है, बलोच नस्ल की कब्रें है, बलोच कौम की कब्रें है। बलोच अपने शहीदों के वारिस है, बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आज तक को भूलने देगा। याद करना 25 जनवरी बलोच नस्ल खुशी का दिन है। वो दिन जब हम आपको आपके हर जुर्म को बताएंगे, आपको बताएंगे कि आपने कितने नौजवानों को मारा है, आपने कितनी औरतों को बेवा किया है। अपनी धरती पर खड़े हुए हर झूठ का हिसाब लेंगे। ये बलोच कौम का वादा है। मुझे आज इस जलसे में इनकलाब की बू आ रही है, वो इनकलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इनकलाब जिसके लिए ये माएं 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो तस्वीर उठा सके। माएं अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत में हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहाँ अगवा किया है। वो पाकिस्तानी रियासत तब तक तारीख के सफ़ों में ये भी लिखा जाएगा कि बलोचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल थी जिसने फौज को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्ते खड़े हो गए। आज मैं मारंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है। इस पे खयानत नहीं करना है, अभी डरना नहीं है, अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान और उसके नाम यहाँ दानिशवर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा
भूलना नहीं है, अपनी याददाश्तों में कुरच कुरच के उस दिन को याद रखना कि जब आपकी औरतों के हौसले इतने मजबूत थे तो बट्टे तो निकाल दिए इन्होंने, फिर शलवारों पर हाथ लगाया बेगैरत होने में। वो निकले हुए दुपट्टे ये औरतें आपके सामने लाई है, एक मेयर के तौर पर कि यक जाओ। इस कौम को देखो, ये बदबख्त वही कौम है जिसने बंगालियों की औरतों की असमत दरी की। ये हम पर रहम नहीं करेगी, ये कभी रहम नहीं कर सकती हम पर। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए उस दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूने बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूने उतर जाती है, मगर उनको ये हकीकत नहीं भूलना चाहिए कि ये धरती मीर मेहरा खान की धरती है, ये धरती अब्दुल अजीज कुर्द की धरती है, और ये धरती नवाब खैर बख्श की धरती है, शहीद बालाज की धरती है, शहीद बानो करीमा की धरती है। ये डराने से डरने वाले नहीं है, ये मारने से रुकने वाले नहीं है। आओ, वो लोग जो बोलते थे कि बलोचों की तादाद चंद में, आओ इस इनकलाब को देखो, इन लोगों को देखो इन्हें, आओ देखो। दोस्तों, हमारे इधर दो कहावत है, पहला मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, दूसरा आ बैल मुझे मार। दोस्तों, ये दोनों ही कहावत पाकिस्तान के लिए सटीक बैठता है। एक तरफ भारत से पंगा लेकर खुद मुसीबत में फंसा, दूसरा खुद पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान में अब विद्रोह पूरी तरह से भड़क चुका है और बलोच लोगों ने अपनी आज़ादी तक का ऐलान कर दिया है। दरअसल बलूचिस्तान के लिए यह अच्छा मौका है। 9 मई को बलोच विद्रोहियों ने क्वेटा के फैजाबाद इलाके में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले 8 मई को भी क्वेटा में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर कम से कम 4 हमले किए थे। इसी दौरान बलोच लेखक मीर यार बलोच ने एक्स पर लिखा कि बलोच लोगों ने अपने झंडे फहराने और पाकिस्तानी झंडे उतारने शुरू कर दिए हैं। अब समय आ गया है कि दुनिया पाकिस्तान से अपने राजनयिक मिशन वापस ले और उन्हें नए उभरते देश बलूचिस्तान में स्थानांतरित कर दे। पाकिस्तान को अलविदा, बलूचिस्तान में आपका स्वागत है। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान से आज़ादी क्यों चाहते हैं बलोच लोग। दोस्तों, कहानी बहुत पुरानी है, 1946 की। जब तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं, तब बलूचिस्तान पर कलात रियासत का शासन था। पाकिस्तान की तरह उन्होंने भी आज़ाद देश की मांग कर दी और अंग्रेज़ों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना सरकारी वकील बताया। बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। इसमें कलात रियासत के मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और नेहरू भी शामिल हुए। बैठक में जिन्ना ने कलात की आज़ादी की वकालत की और सुझाव दिया कि 4 जिलों कलात, खरान, लालबेरा और मकरान को मिलाकर एक आज़ाद बलूचिस्तान बनाया जाए। 12 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया। हालांकि इसमें एक पेच ये था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले थी। आज़ादी घोषित करने के ठीक 1 महीने के बाद 12 सितंबर को ब्रिटेन ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालत में नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। उसके बाद मौके का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने कई बलोच सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस गई और ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। लेकिन इस कब्जे में बलूचिस्तान की एक बड़ी आबादी के मन में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा हो गई। बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक ही आज़ाद देश बना रह सका। सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान तेल, सोना, तांबा और दूसरे खदानों से संपन्न है। इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। इसके बाद भी ये इलाका सबसे पिछड़ा है। यहाँ पाकिस्तानी सेना खूब अत्याचार भी करती है, बताया यही जाता है, और यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आज़ाद बलूचिस्तान के लिए लड़ने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए क्या है। दरअसल बलोच लिबरेशन आर्मी एक संगठन है जो पाकिस्तान बलोचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। इसकी स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई।
बीएलए का दावा है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है और बलोच लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं। ये संगठन पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट्स जैसे सीपेक को निशाना बनाता रहा है। बीएलए अपनी गुरिल्ला शैली के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अब पॉइंट ये है कि इस बार के युद्ध में बलूचिस्तान को आज़ादी मिलती है या नहीं। पूरी हिस्ट्री जानने के बाद आपको क्या लगता है, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ादी मिलनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।